नमस्कार। आइए शुरुआत करें आज आपके साथ एक सवाल से। क्या आपने कभी सोचा है कि जुलाई अगस्त के महीने में हर चीज बदल क्यों जाती है? आपका मूड भी थोड़ा अलग हो जाता है, आपकी किस्मत थोड़ी सी अलग हो जाती है और ऊर्जा तो बिल्कुल ही आपकी अलग हो जाती है। आइए बताते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि महीना होता है सावन का, और सावन कोई साधारण महीनों में से नहीं है। आपको ना एक बात बताते हैं कि हमारे पास ना एक व्यक्ति आते थे, बिजनेसमैन। एक साल सावन में उनके बिजनेस में अचानक से स्पीड आ गई और पिछले 10 साल से यही हो रहा है उनके साथ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है सावन की शक्ति। चलो आगे आपको बताते हैं कि सावन आखिर है क्या, और इसीलिए आपकी राशि के लिए इस महीने में क्या करना चाहिए ये भी जरूर बताएंगे। इसीलिए आइए शुरू करें अपनी सावन की यात्रा। देखिए, सावन को समझने से पहले आपको एक कहानी जरूर सुननी होगी। आइए सुनाते हैं कि हजारों साल पहले की बात है। देवताओं और असुरों को पता चला कि समुद्र में अमृत छुपा है, अमृत जिससे वो अमर हो सकते थे। तो सब मिल गए और समुद्र को मथने लगे। घंटों तक मथने रहे, लेकिन दिन रात मेहनत भी साथ में करते रहे। लेकिन तभी अचानक एक बहुत ही भयंकर जहर निकल आया और उसका नाम था हलाहल। ये जहर इतना खतरनाक था, अगर फैल जाता तो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। देवता सभी भाग गए, असुर भी सब भाग गए, सब कोई डर गए। लेकिन तभी आए भगवान शिव, वो महादेव अपने आप आगे आए और बिना सोचे समझे सीधा उस जहर को पी गए। सिर्फ छोटी सी कल्पना करिए, खुद को मार डालने वाला जहर पीना, लेकिन शिवजी ने किया क्योंकि उन्हें दूसरों की जान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यही है सावन का सार, यही है सावन की शक्ति। अब कई साल के बाद शिवजी ने पार्वती माता से भी विवाह किया, तो इसी महीने में किया। पार्वती माता कौन है? वे हैं प्रकृति की देवी, शक्ति की देवी। और जब शक्ति और चेतना मिल जाती है तब पूरा ब्रह्मांड संतुलित हो जाता है। इसी कारण अगर हम आपको बोलें तो सावन में लोगों के रिश्ते आप देखिएगा सुधरते हैं। काम में ना सभी के ज्यादातर तरक्की होने की उम्मीदें बन जाती हैं या तरक्की होती है, और मन में भी शांति आती है। अगर हम अपनी पुरानी वैदिक किताबों के बारे में देखें, जैसे वेद पुराण, सब में लिखा है कि सावन में जो भी अच्छा काम करेंगे उसका असर 100 गुना ज्यादा होगा। तो आप इस मौके को जाया करेंगे या इसका सही फायदा लेंगे? इसी की बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए तो आपको बताते हैं कि सावन में लोग करते क्या क्या है। इस साल जुलाई में आप देखेंगे कि सड़कों में लाखों लोग दिखने लग जाते हैं। ये हैं कौन? ये लोग हैं कावड़ यात्री। ये लोग हैं जो 16 साल के हैं, कुछ लोग 60 साल के भी हैं, और सब गंगा नदी के पानी को लेने के लिए चल पड़ते हैं और फिर हजारों किलोमीटर तक चलते ही रहते हैं। शिव के मंदिरों तक पानी को पहुंचाते हैं। ये है सोच। और आप क्या सोच सकते हैं कि 6 महीने पहले से ये लोग तैयारियां करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चाल या एक कदम नहीं है, ये है आध्यात्मिक यात्रा। फिर उसके अलावा जो सभी को पता भी होगा, व्रत है। सब लोग सोमवार को व्रत करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो महीने भर व्रत रखते हैं। मतलब क्या है? मतलब है शरीर पर नियंत्रण करना और मन को मजबूत करना। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि सावन में जो लोग व्रत करते हैं उनका चेहरा, उनका रूप रंग भी बदल जाता है। मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप अपने शरीर पर कंट्रोल करते हैं ना, तो आपका मन भी अपने आप ही आपके कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रण में आ जाता है। फिर उसके भी ऊपर है मंत्र है शिवजी का, ओम नमो शिवाय। ये मंत्र हजारों साल पुराना है।
वैज्ञानिकों ने तो प्रमाण भी दे दिया कि इस मंत्र की ध्वनि से मस्तिष्क को शांति मिलती है और इसे बोलने से आपकी जो मस्तिष्क की वेव्स हैं वो भी ऊर्जा जो है वो बदल जाती है। और जब आप सावन में व्रत भी करते हो, मंत्र भी बोलते हो, तो आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा बदल जाती है। अब इससे आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप सच में आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? यस, जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? सवाल तो पूछते हैं ना सब लोग, कैसे? तो आइए उसको आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाते हैं। जब आपका ना जन्म हुआ ना, तो एक निश्चित राशि में हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत पहले से लिखी हुई है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको एक विशेष ऊर्जा मिली पैदा होते, और आपको सीखना है उस ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना। चलो मान लीजिए आप मेष राशि के हैं, तो आप में ना एक एनर्जी, आग, फायर बहुत है, जो आग की तरह बहुत ही ताकतवर है। लेकिन अगर आग को सही दिशा ना दो ना, तो ये नष्ट हो जाती है। आपको इस ऊर्जा को सही काम में लगाना है। मेहनत में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, रचनात्मक कार्य में लगाइए, तो ये आपकी ताकत बन जाती है। ये ही है सावन का असली रहस्य। सावन एक ऐसा समय है जब आपकी ऊर्जा 10 गुना मजबूत हो जाती है, और इसे सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करने का मौका दें तो ये आपको बहुत ही अच्छा चीज़ें देती है इस महीने में। चलो आपको एक और हम अपने जो हमारे पास लोग आते थे कहते ज्योतिष के लिए, उनके बारे में बताते हैं। वो थी एक महिला, कन्या राशि वाली थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, लेकिन अगर जब हम बोले वो अपने आइडिया वगैरह किसी को बताना चाहे तो बता नहीं पाती थी या एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। फिर हमने कहा सावन में ये काम करिए, उसने किया। 3 महीने के बाद वो हमें फिर से मिली, और उसकी जो उसके आसपास के हालात थे, सिचुएशन थी, सब बदल गई थी। आत्मविश्वास बढ़ गया था, अपनी बातें कर पा रही थी, काम में भी तरक्की हो गई। ये थी सावन की शक्ति। आपको भी एक एक राशि करके ये ही विशेष सूत्र आज हम देंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। ये सिर्फ राशि नहीं है, ये है आपकी जिंदगी का लेखा जोखा, ब्लूप्रिंट, और ये ही आपकी सक्सेस का जो कोड है, इसी में ही लिखा हुआ है। हमारी पहली राशि मेष वाले लोग, आप सुनिए, आप हैं जिद्दी, आप में एम्बिशन भरा है, आप हैं फाइटर। लेकिन सावन में ये जिद है, पैशन नहीं, कहीं गलत जगह ना लग जाए, इसलिए इसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए लाल रंग पहनिए, आपका रंग है लाल। लेकिन मंगलवार के दिन शुद्धता से करिएगा। माना कि व्रत के दिन कुछ आसान नहीं होते, लेकिन आप तो पक्का कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, लाल कपड़े का दान करना है, और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं ह्रीं स सूर्याय नमः। ये मंत्र आपको आग जो अंदर आपके है उसको सही दिशा देगा। इससे क्या होगा, आपका एम्बिशन, आपकी एनर्जी सब सही जगह लगेगी, और आप देखेंगे सक्सेस तो आसमान छू जाएगी आपके लिए। वृषभ वालों के लिए बोले तो आप हैं एक जगह पे स्टेबल, एक जगह पे टिके हुए, आप हैं कमलजीत। मेहनत आपका मंत्र है, और इसके लिए आपको पता है अगर सही दिशा में काम करेंगे ना तो रिजल्ट तो जरूर आएंगे। सावन है आपका महीना, क्योंकि सावन में समृद्धि की बारिश होती है, लक्ष्मी माता के ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपको शुक्रवार के दिन व्रत करना है, हरा सफेद रंग पहनना है, घर में तुलसी का पौधा हो सके तो लगा लीजिए, ये लक्ष्मी माता को आमंत्रण देता है। मंत्र आपके लिए है ओम श्री महालक्ष्मीआय नमः, और ये मंत्र पैसा लाता है, सुख लाता है आपके लिए। नतीजा आपके लिए ये रहेगा कि आर्थिक स्थिति एकदम बदल जाएगी, उसमें फायदा होगा, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में सब कुछ देखिएगा आपका बढ़ने लग जाएगा। मिथुन वालों को बोले तो आप हैं बिल्कुल चतुर, आपका दिमाग हमेशा चलता है, कभी शांत नहीं होता।
ये अच्छी चीज है, लेकिन सावन में आपके दिमाग की इस पावर को एक फोकस चाहिए। अगर फोकस मिल गया तो डायरेक्शन मिल जाएगी। बुधवार को व्रत करिए, पीला हरा रंग पहनिए, सरस्वती माँ का पूजन करिए, ज्ञान की देवी हैं वो। और आपको मंत्र करना है ओम गुंग गणपते नमः, गणेश जी को बुलाना है, क्योंकि वो ही विघ्न हरते हैं। इससे क्या बनेगा, बिजनेस में, आपकी कम्युनिकेशन में जो पहले से ही अच्छी है उसमें और तरक्की होगी। लेकिन सावन है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और नई नई अपॉर्चुनिटियां दिखेंगी, सफलता आएगी। कर्क वाले लोग, आप सब भावुक हैं, आपके हो तो घर के लिए सब कुछ करते रहते हैं, और जो आप हैं वो जो भी आपके प्रिय हैं उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ये भावुकता आपके लिए नुकसान भी कर देती है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देती है। सावन आपको देगा शांति। सोमवार को करना है व्रत, सफेद या चांदी रंग की कोई चीज पहननी है, और करना ये आपको है कि किसी नदी या जल के पास जाएं और बैठ के ओम नमो शिवाय का 108 बार मंत्र का जाप करें, क्योंकि पानी आप ही का एक तत्व है। शिव मंत्र आपका साथी है। इससे आपकी मन की सारी जो भी गड़बड़ी है वो साफ हो जाएगी, परिवार में खुशी आएगी, रिश्ते भी गहरे हो। सिंह वाले लोग, आप तो हो ही राजा, लीडर हो, लीडर बनना भी चाहते हो, लेकिन कॉन्फिडेंट आपका जो बिल्कुल एक हम ये बोले क्रिएटिविटी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन आप जानते हैं राजा को अगर सही गाइड या सही समझाने वाला नहीं मिले तो उसके अंदर ईगो आ जाती है, घमंड आ सकता है, और घमंड आपका दुश्मन है। सावन में आपको करना यह है कि सूरज की पूजा करनी है, रविवार को व्रत करना है, सोना या केसरी रंग की कोई चीज़ पहननी है, सूर्य नमस्कार तो हर रोज़ करना है, और मंत्र करना है ओम सूर्याय नमः। सूरज है आपका गाइड, रास्ता दिखाने वाला। इससे सीखिए कि पावर को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और जो आपको मिलेगा इससे अचानक आपको लीडरशिप और शक्तिशाली बनने के मौके, इससे आपको नए नए आइडिया आएंगे। अगर आप उन चीज़ों पे चलेंगे तो देखिएगा कैसे आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे और कैसे आपका नाम भी हर जगह फैलेगा। कन्या वाले लोग बिल्कुल परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं। हर चीज़ जो होगी ना वो बिल्कुल एक एक चीज़ में, तो उसके छोटी छोटी चीज़ों को भी ठीक करेंगे। तो आप दूसरों की मदद करना भी बहुत पसंद करते हैं, थोड़ा सोच में भी एक कहीं ना कहीं लॉजिक भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी जो ये परफेक्शन है ना वो आपको परेशान कर देती है, और आपको कहीं ना उसी के अंदर कमियां दिखने लग जाती हैं। सावन में आपको व्रत करना है, बुधवार के दिन हरा रंग पहनना है, हो सके तो पन्ना जो पत्थर होता है उसे पहन लीजिए। सरस्वती माता की पूजा करनी है, मंत्र है आपके लिए ओम सरस्वत्याय नमः। और एक और बात, जो आपके अंदर की स्किल है वो देखिए, दूसरों को दिखाइए, और किसी के लिए भी आप अच्छे टीचर या अच्छे सिखाने वाले बने। इससे क्या होगा, जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसमें देखिएगा तरक्की आएगी, आपकी जो सेहत है वो अच्छी हो जाएगी, और आप देखिएगा अपने आप को बहुत अच्छी तरह स्वीकार भी करने लग जाएंगे। तुला वाले आप लोग हैं हर चीज़ को बैलेंस करने वाले, दोनों साइड देखते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, और आप हर चीज़ में सुंदरता देखते ही देखते हैं। लेकिन कभी जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ना उसमें थोड़ा समय ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि चीज़ में आप क्या ठीक क्या गलत वही ढूंढते रह जाते हैं। सावन का महीना है, जो भी आपने डिसीजन लेना है उसमें मदद करेगा। शुक्रवार के दिन व्रत करिए, हल्के नीले रंग या सफ़ेद रंग को पहनिए, लक्ष्मी माता जी को बुलाइए और उनका मंत्र करिए ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। और जो भी अगर आपका साथी है, पार्टनर है, उसके साथ बैठ के थोड़ा ध्यान लगाइए एक साथ, इससे रिश्तों में शक्ति आएगी। नतीजा होगा कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे, और जो भी आपका बिजनेस है, कार्य है, उसमें आगे बढ़ेंगे, और रिश्ते तो बहुत ही गहरे होंगे। वृश्चिक वाले ना बहुत ही गहरे होते हैं,
कहीं ना उनके बारे में ना कम लोग जानते हैं, और वो उनके ना अंदर बहुत चीज़ें छुपी रहती हैं। जो ऊपर होते हैं और जो उनके पास अपने छुपे हुए सीक्रेट होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। शक्ति है लेकिन अपनी शक्ति को छिपा लेते हैं। सावन में ये समय आपको मिलेगा कि आप अपने आप को बिल्कुल बदल सकेंगे। आपको करना है मंगलवार को व्रत, लाल रंग पहनना है, और लाल अगर हो सके तो प्रवाल भी पहनिए। मंत्र आपके लिए है ओम नमो शिवाय, लेकिन इसको ना थोड़ा जोर से बोलना है, शांत होके नहीं। मंत्र को ना महसूस करना है, ये है महत्वपूर्ण। किसी के लिए कुछ अच्छा करो, गरीबों की मदद करो, अपनी जो शक्ति है उसे समझिए और लोगों की मदद में इस्तेमाल करिए। इससे होगा क्या, आप अपने आप को फिर से खोज लेंगे, लेकिन अंदर की जो भी आपकी छुपी हुई शक्तियाँ वो भी जाग जाएंगी और आप बहुत ही शक्तिशाली बन भी जाएंगे। धनु वाले जो है ना वो कुछ ना कुछ सीखने में लगे रहते हैं, खोजी हैं। जो पढ़ना चाहते हो ना, जो जानना चाहते हो ना, जो सवाल पूछना चाहते हो ना, उसे ना रोकिए मत, बस करते रहिए। सावन ना आपके लिए है, ये है एक्सपेंशन, बढ़ने का महीना। गुरुवार के दिन व्रत करिए, पीला नारंगी रंग पहनिए, अगर हो सके तो पुखराज पहनिए। मंत्र आपके लिए है ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र बोलिए। गुरु को आमंत्रण दीजिए जो तुम्हें आप लोगों को सच्चा ज्ञान दे सके। अगर हो सके तो कोई भी आध्यात्मिक का कोर्स या पढ़ाई कर लीजिए और थोड़ा ज्ञान जो आपके पास है वो बांटिए। होगा इससे क्या, आपको मिलेंगी नई अपॉर्चुनिटी है। जो आपकी ज्ञान है उसमें आपको देखिएगा बढ़त होगी, यहाँ तक कि विदेश जाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। मकर वाले लोग आप हैं एम्बिशन वाले, हर कदम को सुनिश्चित करके चलते हैं। आप हो छोटे कदम को जो सोच समझ के चलते हैं, लेकिन बड़े सपने तो देखते हैं और हो धैर्यवान। सावन आपके लिए सब साल की मेहनत को ठोस नतीजे लेके एक साथ आ सकता है। शनिवार के दिन व्रत करिए, काला गहरा नीला रंग पहनिए, हो सके तो नीलम पहन लीजिए। मंत्र आपके लिए है ओम नमो शिवाय, बोलना बहुत धीरज से है। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो आपके पितृ हैं उन्हें याद करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके बारे में सोचिए। मकर है जो अपनी जो परिवार है उनके साथ जुड़ने का राशि होगा। इससे क्या, आपकी सारी मेहनत का फल दिखने लगेंगे। जो आपका कैरियर है उसमें बहुत आगे बढ़ जाएंगे और देखिएगा कहीं ना कहीं आपका पूरा साम्राज्य ही बन सकता है। कुंभ वाले होते हैं एक विजनरी, जो आगे की सोचते हैं, दुनिया में क्या बदलाव होंगे उसके बारे में सोचते हैं और दूसरों से अलग होते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जो उनके अपने आइडिया होते हैं ना, वो असली में ज़मीनी रूप ले ही नहीं पाते, सिर्फ बातों में रह जाते हैं, काम और कार्य में आते ही नहीं। सावन है आपको यही सब चीज़ों को असली में करने की शक्ति देने का समय। शनिवार को व्रत करिए, हल्का नीला या बैंगनी रंग पहनिए। एक पत्थर होता है एमेथिस्ट, अगर हो सके तो पहनिए। मंत्र आपके लिए है ओम नमो शिवाय, ये आपको आपकी चेतना को जानने के लिए है। और सबसे ज़रूरी बात, समाज सेवा ज़रूर करिएगा। पहले एक छोटे लेवल पे शुरू करिए, फिर बढ़ाइए। इससे होगा क्या, जो आपके ना आइडिया हैं दिमाग में आते रहते हैं वो असलियत में काम आने लग जाएंगे। आपको कार्य में लोग जुड़ने लग जाएंगे और आप असली में बदलाव ला सके। मीन वाले लोग जो है ना वो बहुत कला प्रेमी हैं, संवेदनशील हैं, आध्यात्मिक हैं। आप जो फीलिंग्स जो आपके अंदर आती है ना उसको आप सच में महसूस करते हैं और आप दूसरों की जो भी दर्द है वो भी समझते हैं। आप हैं सही में क्रिएटिव। सावन ना आपके लिए स्वर्ग का समय है, क्योंकि पानी आपका एक तत्व है और सावन में पानी की जो ताकत है वो सबसे उच्च हो जाती है। गुरुवार के दिन आपको व्रत रखना है, अगर हो सके समुद्री हरा जो रंग होता है या नीला रंग होता है वो धारण करिए। मोती अगर हो सके तो पहन लीजिए। नदी या किसी जल के पास बैठ जाइए और मंत्र करिए ओम नमो शिवाय। बस अपने दिल में बोलिएगा, उससे ऊपर बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे होगा क्या, आपकी जो क्रिएटिविटी है ना उसकी सीमा नहीं रहेगी। जो आपको ना पहले चीज़ें पता लगने लग जाएंगी और जो आप आध्यात्मिक हैं उसमें आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। राशियों के बारे में तो आपको बताया, और ये इससे आगे आपको 3 बहुत बड़े जादुई नियम बताते हैं।
पहला नियम है रोजमर्रा का अनुशासन। जानते हैं आपकी बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सावन में ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन फिर कुछ दिन तो करते हैं फिर भूल जाते हैं। ये है गलत तरीका। अगर व्रत रख रहे हैं तो हर हफ्ते रखें, अगर मंत्र बोल रहे हैं तो हर दिन करें, अगर 5 मिनट कर लीजिए, बस इतना ही समय निकालना है। सुबह हो शाम हो, बस जो हो बस उसी के हिसाब से आप चलते रहिए। ये है एक ही चीज में कंसिस्टेंसी। और देखिएगा चांद भी जो होता है ना, वो भी अपने एक ही उसके हिसाब समय के सीमा के हिसाब से चलता है, तो आप क्यों नहीं। दूसरा नियम है सच्चे दिल से करना। कभी सिर्फ बस करते हैं कि मानसिकता से में मत करिएगा। जब आप व्रत करें तो सोचिए क्यों कर रहे हैं। जब मंत्र बोलें तो मंत्र के शब्दों को आप कहीं पे फील करिएगा। जब दान करें ना तो प्रेम से करिएगा। ये भावना ही तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का ना जो एक कनेक्शन है। भगवान जी आपके पैसों की जरूरत के अंदर नहीं है, वो आपकी सच्चाई में नियत देखना चाहते हैं। तीसरा नियम है दूसरों के लिए सोचना। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये। सावन में जब आप अपने लिए ये सब करते हो, व्रत, मंत्र या दान, तो एक बार तो जरूर सोचिएगा कि दूसरों के लिए भी क्या कर सकते हैं। किसी को खाना दे दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी को सलाह दे दीजिए। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करना शुरू कर देता है। ये ही लॉ ऑफ यूनिवर्स है। याद रखिए बस यही 3 नियम, इन तीनों को नियम से फॉलो करिए और आप देखिए सावन आपकी जिंदगी बदल देगा। आपको क्या क्या बताया हमने बताया, ये है शक्ति का महीना। दूसरा आपको हमने बताया कि ये शिव जी ने क्या क्या किया, और आपको बताया राशि के अनुसार सही सूत्र क्या है। अब फिर से एक सवाल, क्या आप इसे करेंगे? कि आपका जीवन भरा है, आपके पास समय नहीं है, काम है, परिवार है, लेकिन 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट क्या आप दे सकते हो इस महीने के लिए? अगर सच में हाँ है तो आप देखिए इस महीने आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। हमने हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने सावन में ये सब किया और सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। किसी को जॉब मिल गई, किसी के रिश्ते सुधर गए, किसी की सेहत अच्छी हो गई, कोई अपने मानसिक रूप से थोड़े बली हो गए। ये सब आपके साथ भी हो सकता है। बस शुरू करिए और आप अपनी राशि के हिसाब से क्या चीज़ पहले शुरू कर रहे हैं, अगर हो सकेगा तो हमें बताइएगा ज़रूर, मैसेज करके, कमेंट करके या किसी भी तरीके। और उसके अलावा हम आपके लिए सिर्फ ये ही दुआ करते हैं कि ये वाला जो सावन का महीना है आपके लिए सफलता, आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ लेके आए और शिव जी आपको आपकी हर इच्छा की प्रदान करने की क्षमता दें। नमस्कार। ओम नमो शिवाय।